English page 07 presenting a best English spoken series. Guys, if you want to learn advanced English grammar, English spoken, Hindi to English translation and story writing in English language, then must subscribe this fantastic YouTube channel. Guys, let's start our class. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान। दोस्तों, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या है, ता हूँ लास्ट में आ रहा है कि नहीं। वह काम करता है, ता है लास्ट में आ रहा है। हम खाना बनाते हैं, लास्ट में ते और हैं आ रहा है। वे लोग सब्जी काटते हैं, इसमें भी ते और हैं आ रहा है। दोस्तों, जब भी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये किसी भी हिंदी वाक्य में आ जाए तो उसको प्रेजेंट टेंस में ही काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अगर आपको ये पहले से पता है तो आपको क्या होगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। देखो, हर एक टेंस के अपने कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जितने भी टेंस होंगे सबके 6 रूल होते हैं, ये आपको गांठ मार लेनी है। ठीक है, तो वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के 6 रूल हैं। कौन कौन से रूल हैं? पहला रूल है अफर्मेटिव या फिर सिंपल रूल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव का जो नेगेटिव होता है वो रूल। तीसरा है इंटरोगेटिव रूल। चौथा है नेगेटिव, कौन सा? इंटरोगेटिव का नेगेटिव। पांचवा है WH फैमिली और छठा है WH फैमिली का नेगेटिव। तो ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के रूल होंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके टोटल रूल, ये तो इसके सिर्फ नाम है, इसके रूल अभी मैं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, पहला है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। और सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। दोस्तों, ये जितने भी वर्ड है ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके। तीसरा है, देखो एस और ES में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एस और ES में आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, एस और ES के 3 रूल होते हैं, ये अच्छे से दिमाग में रख लेना। ठीक है दोस्तों। पहला, ये जो एस और ES है ये सिंगुलर फॉर्म में लगता है। ठीक है, यानी कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें एस और ES दोनों सिंगुलर में ही लगता है। ठीक है, प्लूरल में दोनों बिल्कुल भी नहीं लगते। ओके, पहला ये हो गया, सिंगुलर में एस और ES लगता है। दूसरा रूल है ही, सी, इट और एनी नेम मतलब किसी का नाम, जैसे राम, श्याम। दोस्तों, ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये चारों सब्जेक्ट ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इन चारों सब्जेक्ट में एस और ES का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों, लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है ना कि एस और ES किसका यूज़ करें, एस का यूज़ करें या ES का यूज़ करें। तो मैं वो अभी आपको बता देता हूँ कि एस का यूज़ कब किया जाता है और ES का यूज़ कब किया जाता है। देखो, जनरली ही, सी, इट और एनी नेम में एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ES का प्रयोग कब किया जाता है वो रूल 3 में लिखा हुआ है। पहला आएगा, जैसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसमें अगर S, H, O और X दिया हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, H, O, X, जो वर्ब तुम यूज़ करोगे, मतलब जो वर्ब टेंस में यूज़ करोगे, अगर उसके लास्ट में वर्ब के लास्ट में S, H, O, X दे रखा होगा तभी ES का प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, वह खाना बनाती है। ठीक है दोस्तों, वह खाना बनाती है, ये क्या है? सिंगुलर टेंस है। ठीक है दोस्तों, वह खाना बनाती है क्या है? ये सिंगुलर टेंस है। ठीक है, सिंगुलर टेंस है। इसीलिए सी कुक्स, हमने पहले क्या किया? सब्जेक्ट का यूज़ किया शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, उसके बाद फूड। लेकिन दोस्तों, इधर एस लगा, क्यों लगा हुआ है? जो वर्ड है उसमें एस लगा है। ऐसा इसलिए लगा है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और ये सिंगुलर भी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या लगा इधर? कुक्स। जो कुक था वो कुक्स बन गया।
ओके दोस्तों। और दूसरा हम जब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है, ही गोज़ मार्केट। देखो ही गो जो वर्ब होता है ना, वर्ब वो रियल वर्ब है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, लेकिन इधर ईएस लगा, क्यों? क्योंकि वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा था, ओ आ रहा था। मैंने अभी रूल 3 में क्या बताया, SHOX अगर किसी वर्ड में जो तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ड में अगर लगा होगा तब ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब क्या हुआ इधर, वह बाजार जाता है, ही गोज़ मार्केट। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बन गया। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव रूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको एस या ई एस से रिलेटेड अभी भी डाउट है तो आपका ये डाउट इस चार्ट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी क्या बताया था, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में और पर्सन्स के बारे में, और जो एस और ई एस है ये किस पर्सन के साथ लगता है ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि एस और ई एस सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों। और सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, पहला तो फर्स्ट पर्सन आता है आई, और दूसरा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं, ही, शी और इट, ये तीनों ही थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों। और प्लूरल में क्या आते हैं, यू, वी और दे। देखो इधर यू क्या, ये सेकेंड पर्सन है, जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, और जो दे है ये थर्ड पर्सन है। मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि जो एस और एस ये थर्ड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूँ ये कि जो थर्ड पर्सन भी हो तो उसमें क्या हो, सिंगुलर होना चाहिए वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ये दे है ये भी एक थर्ड पर्सन है, लेकिन इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दे क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है। और ही, शी, इट ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसीलिए जो एस और एस है इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होना चाहिए। सिंगुलर के साथ होना मतलब लगाना पड़ेगा, तभी उसको सही माना जाएगा। और देखो आई भी एक सिंगुलर होता है लेकिन आई इसका अपवाद है। ठीक है दोस्तों, आई में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता चल गया कि जो एस और एस है ये थर्ड पर्सन में लगता है, और थर्ड पर्सन कौन सा, ही, शी, इट और एनी नेम। दे का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमेशा सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें रूल का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप रूल को हमेशा प्राथमिकता देना कभी भी जब आप मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, अब एक बार देखते हैं। वह भूल जाता है, वह भूल जाता है, ही फॉरगेट, ही फॉरगेट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, फिर फॉरगेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और देखो ही थर्ड पर्सन है इसलिए इधर एस और एस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ही फॉरगेट्स, इधर वर्ब में क्या लग गया, एस लग गया। ठीक है, दूसरा है हम पढ़ने जाते हैं, वी गो टू स्टडी। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ने जाते हैं, वी गो टू स्टडी। इधर देखो वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए क्या हो रहा है, इधर एस और एस का प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, वह कपड़े धोता है, तीसरा क्या है, वह कपड़े धोता है, ही वॉशेस क्लोथ्स। देखो इधर हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, इधर देखो उसके बाद है एस और एस, ही क्या है, थर्ड पर्सन है इसलिए इधर क्या आ रहा है, एस और एस लगेगा। ठीक है दोस्तों, इधर एस लगेगा, ये है ई एस। आप इधर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। मैंने क्या बताया था, जब भी वर्ड में SHOX लास्ट में आए तो क्या लग जाता है, ES लग जाता है। ठीक है दोस्तों, वह कपड़े धोता है, ही वॉशेस क्लोथ्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राम काम समय पर ख़त्म करता है, राम फिनिशेस वर्क ऑन टाइम। इधर ES लगा है, पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट यानी एनी नेम, एनी नेम क्या है, थर्ड पर्सन है। उसके बाद क्या है, फिनिश वर्ड लगाया, थर्ड पर्सन में ES लगता है अगर लास्ट में H दे रखा हो, यानी वर्ड में लास्ट में H दे रखा हो तो ES लगता है, हमने ES लगा दिया। उसके बाद क्या है, वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है,
वर्क ऑन टाइम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। राम फिनिशेस वर्क ऑन टाइम, राम काम समय पर ख़त्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सेंटेंस एकदम एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि हमने इसको जो एफर्मेटिव रूल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव रूल है, उसके हिसाब से बनाया है। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव रूल है। और इसी के हिसाब से जब भी सेंटेंस बनाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो सेंटेंस एकदम एक्यूरेट होगा, एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट रूल है दोस्तों नेगेटिव, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इस देखो डू या डस किस किस सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, मैं ये बता देता हूँ। आई, यू, वी और दे, इन चारों के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है। डू के बाद नॉट लग जाता है। ही, शी, इट, एनी नेम, यानी किसी का नाम, जैसे राम, श्याम। ठीक है। ही, शी, इट, एनी नेम, इन चारों के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझसे बात नहीं करते हो। ठीक है। हिंदी क्या है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप मुझसे बात नहीं करते हो। रूल देखो, पहले क्या सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट क्या लगा दिया, आपको इंग्लिश में कहा जाता है यू। ठीक है। उसके बाद डू डज लगाना है, यू के बाद सीधे डायरेक्ट रूल पे देखो। ठीक है। पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर डू डज लगाना है, तो इधर यू के साथ क्या लगता है, डू, हमने डू लगा दिया। नॉट ऑटोमेटिकली लगेगा इसमें। ठीक है। अब हम वर्ब, जो मेन वर्ब है ना, वो लगाएंगे इसमें। ठीक है। बात नहीं करना, बात नहीं करते हो। ठीक है। क्या है, आप मुझसे बात नहीं करते हो, यानी बात करना वर्ब है, टॉक। ठीक है। यू डू नॉट टॉक। ठीक है, हमने वर्ब यूज़ कर लिया। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी जितना बच जाता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट टॉक टू मी, आप मुझसे बात नहीं करते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हम दूध नहीं पीते हैं। वी सब्जेक्ट लगाया, फिर डू नॉट, क्योंकि वी के साथ डू लगता है। वी डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब ड्रिंक, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। वी डू नॉट ड्रिंक, हम नहीं पीते हैं, क्या नहीं पीते, मिल्क। वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वे लोग चाय नहीं पीते हैं। ठीक है। वे लोग चाय नहीं पीते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग को इंग्लिश में कहा जाता है दे। ठीक है। दे और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। दे डू नॉट। ठीक है। दे डू नॉट हैव टी, वे लोग क्या नहीं लेते, चाय नहीं लेते या चाय नहीं पीते। देखो आप ये एक बार समझो, जब भी कोई गर्म चीज़ पीते हैं ना, तो उसके लिए हैव का यूज़ किया जाता है, क्योंकि गर्म चीज़ हम एक ही बार में नहीं पीते, बल्कि सिप करके, यानी घुट घुट करके पीते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हैव का। मतलब जो चाय है, टी है, इसको घुट घुट करके पीते हैं, इसलिए इसके लिए हैव यूज़ किया जाएगा। जबकि ड्रिंक के लिए, सॉरी, जो मिल्क हैगा, उसके लिए हम ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूध एक ही बार में पी सकते हैं, एक सांस में पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है, वह झूठ नहीं बोलती है। सी डज़ नॉट टेल अ ली। सी डज़ नॉट टेल अ ली, सी सब्जेक्ट हैगा, और सी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि सी थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए सी के साथ डज लगता है। सी डज़ नॉट टेल अ ली, वर्ब लगाया, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो चोरी नहीं करती है। सी डज़ नॉट। ठीक है। सी सब्जेक्ट, डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब स्टील। सी डज़ नॉट स्टील, वह चोरी नहीं करती। सी डज़ नॉट स्टील। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव रूल। दोस्तों इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब ऐसे टेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका रूल है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो डू या डज है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रश्नवाचक जो टेंस होता है उसमें क्या लगता है, पहले लग जाता है। ठीक है। जैसे रूल में, क्या वह सीटी बजाता है। डज ही विशल, रूल क्या है, डू या डज। ठीक है। देखो क्या वह सीटी बजाता है, वह क्या है, वह है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या लगता है, डज। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट जब हम देख लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमें डू लगाना है या डज लगाना है।
ठीक है। तो मैंने क्या देखा, पहले सब्जेक्ट देखा कि यहाँ पर वह लिखा है, क्या वह सीटी बजाता है, ठीक है। तो क्या है, डज ही विशल, क्या वह सीटी बजाता है, डज ही विशल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या आप पढ़ाते हो। देखो इधर आप आ रहा है और आपको इंग्लिश में कहा जाता है यू, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, यू के साथ लगता है डू, ठीक है दोस्तों। तो इधर क्या आएगा, पहले आएगा डू, क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले, दे क्या है, दे प्लूरल है इसलिए इधर डू आया, ठीक है। डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप शराब पीते हो, डू यू ड्रिंक वाइन, ठीक है। क्या आप शराब पीते हो, डू यू ड्रिंक वाइन, शराब को इंग्लिश में कहा जाता है वाइन। नेक्स्ट है, क्या वह गाड़ी चलाता है, डज ही ड्राइव कार, क्या वह गाड़ी चलाता है, डज ही ड्राइव कार। नेक्स्ट है, क्या वह गाली देती है, डज शी एब्यूज़, क्या वह गाली देती है, डज सी एब्यूज़, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का नेगेटिव रूल। दोस्तों ये रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये ऐसा रूल है जिसमें जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें क्या लगा के क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन इसमें नोट भी लगता है, ठीक है दोस्तों। इसमें नोट लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या हम खाना नहीं बनाते हैं, डू वी नॉट कुक फूड, ठीक है दोस्तों। क्या हम खाना नहीं बनाते हैं, डू वी नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, इसमें नोट लग जाएगा, ठीक है। डू वी नॉट कुक फूड। ये दोस्तों जो सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस था ना, मतलब इंट्रोगेटिव रूल, ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें नोट लग जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या आप मेहनत नहीं करते हैं, डू यू नॉट लेबर, लेबर मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। डू पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हमने लेबर यानी वर्क की फर्स्ट फॉर्म लेबर, या लेबर मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ, डू आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ, डू आई नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट है, क्या वह पानी नहीं पीती है, डज शी नॉट ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी नहीं पीती है, डज सी नॉट ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट है, क्या वह घर में नहीं रहता है, डज ही नॉट लाइव एट होम, क्या वह घर में नहीं रहता है, डज ही नॉट लाइव एट होम। नेक्स्ट है, क्या यह काम नहीं करता है, डज इट नॉट वर्क, क्या यह काम नहीं करता है, डज इट नॉट वर्क। देखा दोस्तों, इसमें क्या आएगा कि आप क्वेश्चन तो पूछोगे लेकिन नोट लगाकर, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली का रूल। देखो WH फैमिली का रूल है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि WH फैमिली का मतलब क्या होता है। देखो WH फैमिली ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी शुरुआत W, H और F से होती है, ठीक है, उसे WH फैमिली कहते हैं, क्योंकि WH फैमिली का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसीलिए जो रूल है उसके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है व्हाट, जब भी कोई बात होती है हम पूछते हैं क्या हुआ, ठीक है, तो व्हाट। वाई मतलब होता है क्यों, हु मतलब होता है कौन, हाउ मतलब होता है कैसे, वेयर मतलब होता है कहाँ, फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए। आप ध्यान से देखो दोस्तों, इन सब में क्या आएगा कि W, H और F से चालू होने वाले वर्ड ही हैं, इसीलिए इसको WH फैमिली कहा जाता है, ठीक है। जब भी कोई घटना होती है तो हम पूछते हैं कि कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, मतलब एक्सीडेंट हुआ, मान लो किसका हुआ, तो कौन, हु, किस लिए हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। हालांकि WH फैमिली बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपको 4-5 करवा रहा हूँ ताकि बस यूज़ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिखाने के लिए कि इसको टेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, और इसको विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में आपको WH फैमिली पूरा लिखवा दूँगा, ठीक है, पूरा मतलब WH फैमिली डिटेल के साथ पूरा लिखवा दूँगा।
ओके। डब्ल्यूएस फैमिली में टेंस कैसे बनता है एक बार वो हम देख लेते हैं। देखो डब्ल्यूएस फैमिली जो डब्ल्यूएस फैमिली टेंस होता है उसमें डब्ल्यूएस फैमिली पहले लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आप क्या काम करते हो, ठीक है दोस्तों, आप क्या काम करते हो, इधर क्या आया है और डब्ल्यूएस फैमिली में क्या को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट पहले डब्ल्यूएस फैमिली लगा दिया व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हमने देखा कि जो आप है, आप में क्या लगता है, डू लगता है, तो क्या लगाएंगे, डू, पहले डू लगेगा, उसके बाद यू, ठीक है। व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू लगा लिया, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है इसमें, काम करना, ठीक है। व्हाट डू यू वर्क, आप क्या काम करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू वर्क। नेक्स्ट है वह स्कूल कैसे जाता है, फिर वही मतलब वही रूल के हिसाब से आपको मतलब ट्रांसलेट करना है। पहले क्या आएगा, हाउ, क्योंकि कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डज। हाउ डज ही, क्योंकि वह को इंग्लिश में कहा जाता है ही। हाउ डज ही गो टू स्कूल। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है, ठीक है, पैर से जाता है, बस से जाता है, ठीक है, कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है आप क्यों शराब पीते हो, आप क्यों शराब पीते हो। डब्ल्यूएस फैमिली में क्यों को इंग्लिश में कहा जाता है वाई। वाई डू यू ड्रिंक वाइन, ड्रिंक मतलब पीना, वाइन मतलब शराब। वाई डू यू ड्रिंक वाइन, आप क्यों शराब पीते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वह किस लिए झूठ बोलता है। फॉर वट डज ही टेल अ ली, फॉर वट डज ही टेल अ लाई, ठीक है। वह किस लिए झूठ बोलता है, फॉर वट यानी डब्ल्यूएस फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद ही यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब टेल अ ली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आप कहाँ रहते हो, ठीक है, वेयर डू यू लाइव, ठीक है। कहाँ को इंग्लिश में कहा जाता है वेयर, और आपके साथ लगता है डू, क्या आएगा फिर, वेयर डू यू लाइव, ठीक है। नेक्स्ट है आप कब खाना खाते हो। व्हेन, देखो इंग्लिश में कब को कहा जाता है व्हेन, ठीक है। आप कब खाना खाते हो, व्हेन डू यू ईट, व्हेन डू यू ईट क्या खाते हो, फूड, व्हेन डू यू ईट फूड, आप खाना कब खाते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसका लास्ट जो रूल है वो है इसका नेगेटिव, यानी डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव। अब हम वो करते हैं दोस्तों। जो डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव रूल है ये भी डब्ल्यूएस फैमिली की तरह है, बस इसमें एक खासियत है कि इसमें केवल हम नोट लगा सकते हैं, ठीक है। यानी जो डब्ल्यूएस फैमिली नेगेटिव रूल है इसमें नोट लग जाता है, इसीलिए इसे डब्ल्यूएस फैमिली का नेगेटिव रूल कहा जाता है। इसका रूल है डब्ल्यूएस फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। यानी जो जो डब्ल्यूएस फैमिली है उसमें डब्ल्यूएस फैमिली नेगेटिव जो रूल है इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, ठीक है। अब एक बार इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वह अपना काम क्यों नहीं करता, ठीक है, इसमें डब्ल्यूएस फैमिली भी आ रहा है, नोट भी आ रहा है, ठीक है। वह अपना काम क्यों नहीं करता, वाई डब्ल्यूएस फैमिली लगा दिया, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, हमने ही था इसलिए इधर डज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नोट, ही के बाद क्या आएगा, नोट, ठीक है। उसके बाद वर्ब करना, करना क्या आएगा, करना, डू, डू मतलब करना होता है, ठीक है। तो इधर हमने डू लगा दिया। वर्ब किसका काम नहीं करता, अपना काम नहीं करता, तो हिज वर्क, क्योंकि ही है तो ही का जो पॉजेसिव वर्ड होता है वो हिज होता है, ठीक है। वाई डज ही नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम क्यों नहीं करता, ठीक है। आप कहाँ नहीं जाते हो, वेयर, कहाँ को इंग्लिश में कहा जाता है वेयर, वेयर डू यू नॉट गो, ठीक है। आप कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। आपको कौन नहीं जानता, हु डू नॉट नो टू यू, आपको कौन नहीं जानता, हु डू नॉट नो टू यू। दोस्तों इधर डू के बाद जो नॉट है वो सीधा डायरेक्ट आ गया, सब्जेक्ट इसमें नहीं लगाया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर 1 मिनट के लिए आप टू यू को हटा दो और आपको हटा दो, क्या हो जाएगा, कौन नहीं जानता है, हु डू नॉट नो, कौन नहीं जानता है। इधर टू यू लगा, इसका मतलब आपको,
हु डू नॉट नो, कौन नहीं जानता है, टू यू यानी आपको, कौन नहीं जानता है आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। हु यानी कौन, डू नॉट नो नहीं जानता है, टू यू आपको, ठीक है। आपको कौन नहीं जानता है, हु डू नॉट नो टू यू, ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा आएगा, ओके।